आप ही लोग कहते हो कि नीतीश जी ने तो मुख्यमंत्री का संबोधन कर दिया, तो जब वरिष्ठ समाजवादी नेता तेजस्वी के उस लायक समझता है तो हम नहीं समझते इसमें घबराने की क्या बात है। सवाल है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए व्यक्तित्व यदि नीतीश जी का है तो बिहार खाली नहीं न रहेगा। हम सभी लोग एक साथ जुट करके देश को बचाने के लिए और बिहार का हक दिलाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन कहाँ है कोई। आप बोल रहे हैं नीतीश कुमार को पूरे राज्य में भ्रमण करना पड़ेगा, तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा ना। बात को समझ लो, आप जरा भूलो इन चीजों के उस जगह पर लाओ कि राष्ट्र की या जन आंदोलन हम लोग बना रहे हैं। कुछ नेताओं की जमावड़ी से राष्ट्र नहीं बदलता। और मैं उसके साथ कहा था जिसको लोगों ने छोड़ दिया, मोरारजी भाई जब प्रधानमंत्री बने तो देश को बिहार ने दिशा दी थी। बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो जन आंदोलन और देश की नेतृत्व बिहार ने ही दिया था और सारे देश में बदलाव हुआ था। तो बदलाव जनता के बीच से निकलेगी, जनता के बीच में हम सबको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन लोग कहते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े में बटे हुए लोगों का क्या होगा। मैं बार बार कहता हूँ, यदि सामने आप जाने जनता सबसे इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, बेशकीमती ताकत भारत के संविधान के अनुसार। जब वो खड़ा हो जाती है तो किसी रीजनल की बात नहीं चलती है, वो राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आवाज़ भारत के संविधान के द्वारा पूरी दी हुई ताकत, जो भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च ताकत जनता में निहित है, और जनता ही सरकार बनाती है। सरकार जनता नहीं बनाती है न गढ़ती है। हाँ, वह एक प्रशासनिक व्यवस्था चलाती है, लेकिन संविधान चलाने की जिम्मेवारी जनता उसी ही देखती है जिसको सक्षम मानती है। दंगाइयों और उन्मादियों पर विश्वास जनता का नहीं रह चुका है। भाईचारे के साथ देश आगे बढ़ना चाहता है, और जो चाहते हैं इस आंदोलन को, जन आंदोलन को टुकड़े टुकड़े में बांटना, उनके षड्यंत्र नहीं सफल होंगे। तरह की आशंका उसके मन में आती रहती है, और उसी आशंका को ध्यान में रखते हुए चाहता है कि जल्दी से जल्दी अपना बेटा बेटी की शादी निपट लें। उसी भाव से बोल रहे हैं जगत बाबू, इसलिए उसमें कोई ऐसा नहीं है जिस पर कोई बहुत प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है। उसका अर्थ सिर्फ इतना ही है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये डील पहले ही हो चुका है। सम्राट चौधरी, भाजपा के लोग क्या बोल रहे हैं उससे क्या मतलब है? यह मामला भाजपा से संबंधित है ही नहीं, इसलिए सर, लेकिन इस तरीके का बयान पहले आश्रम भेजने की बात, अब एक साल पहले ही उनके कार्यकाल खत्म करने की बात, ये क्या जेडीयू और राजद के बीच आपसी मतभेद दिख रहा है क्या? नहीं, कोई मतभेद। अरे नहीं भैया, बयानबाजी हमने कहा कि अलग भाव है इसका। इस बयान को बहुत आप उस रूप में व्याख्या कीजिएगा मतभेद की तरह, तो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सहज है, और सहज है नहीं, आगे भी रहेगा। और कभी भी कुछ भी निर्णय लेना होगा तो नीतीश कुमार जी सक्षम हैं, इसलिए इसको उस नज़र से व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं। सर, एक सवाल है जो सभी कोई जानना चाह रहे हैं, बिहार की जनता और मीडिया भी, कि 2024 तक नीतीश कुमार रहेंगे या 2025 तक जो मैंडेट उन्हें इस बार आप लोग सरकार बनाए हैं, 2025 तक कार्यकाल पूरा करेंगे? ये आपका सवाल भी बिल्कुल अप्रासंगिक है। यह सवाल भी अप्रासंगिक है, अब इसका क्या जवाब देना।